नमस्ते। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेटास्टैटिक बोन कैंसर में रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन का क्या रोल है। मैं हूं डॉक्टर चेतन अंचल। मैं पिछले 19 सालों से बोन कैंसर के फील्ड में काम करते आ रहा हूं। बोन मेटास्टेसिस मतलब फैला हुआ कैंसर, कोई दूसरे अंग का कैंसर जो बोन में फैला है। ये कॉमनली होता है लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड कैंसर, किडनी कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। ये 5 बड़े बड़े कैंसर्स हैं जो बोन में बहुत ज़्यादा फैल सकते हैं। बोन में कैंसर फैलने की वजह से 2 मेजर इश्यूज आती है। एक तो है पेन। बोन में डिजीज़ या कैंसर फैलने से पेन एक बहुत मेजर सिम्टम होता है। बिसाइड्स दैट ये हड्डी को कमज़ोर करती है और इसकी वजह से हड्डी टूट सकती है। तो पेन एंड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ये 2 मेजर डिसेबलिंग सिम्टम्स है ऑफ मेटास्टेसिस ऑफ बोन कैंसर। मतलब कैंसर तो है लंग का, लेकिन तकलीफ हो रहा है बोन से, क्योंकि बीमारी बोन में फैली है और बोन को वो कमज़ोर कर रहा है और इसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है और वो हड्डी एक टूटने का सिचुएशन तक आ सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेटास्टैटिक बोन कैंसर का ट्रीटमेंट वही रहता है जो प्राइमरी कैंसर का है। मतलब अगर लंग कैंसर बोन में फैला है तो हम उसे लंग कैंसर के ट्रीट करते हैं, क्योंकि उसका जो टिश्यू है उसके अंदर वो लंग कैंसर का टिश्यू है। सिमिलरली अगर ब्रेस्ट कैंसर बोन में फैला है तो मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ लाइक ब्रेस्ट कैंसर। सिमिलरली प्रोस्टेट कैंसर, किडनी कैंसर या थायराइड कैंसर। बट बोन में जब बीमारी फैलती है तो बोन की जो कमजोरी होती है उसके वजह से भी पेशेंट्स को सिम्टम्स आ सकते हैं और ये सारा चीज़ दवाइयों से काफ़ी सिचुएशंस में कंट्रोल में नहीं आता है। ये सिचुएशन में कभी कभी हम रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब रेडियोथेरेपी जो किरणों से इलाज करते हैं कैंसर का, उसमें रेडिएशन में काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है पेशेंट को। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इज़ सर्जरी। मतलब जब हड्डी कमज़ोर हो गई है या टूटने का डर है तो कभी कभी सर्जरी का भी रोल रहता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें जानना ज़रूरी है कि मेटास्टैटिक बोन कैंसर, मतलब अगर बीमारी बोन तक फैली है तो जनरली ये स्टेज 4 कैंसर माना जाता है और ये सिचुएशन में हम जनरली क्योर के तरफ नहीं देखते हैं। मतलब ये सारे सिचुएशन में इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस क्योर पॉसिबल नहीं है, पेशेंट को कैंसर से मुक्त नहीं कर सकते। तो ये सारे सिचुएशन में हमारा जो गोल है वो है डिजीज़ कंट्रोल। मतलब कैंसर को बढ़ने से रोकना है या उसका जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है उसको कम करना है। और दूसरा, कैंसर के फैलाव से जो तकलीफ़ हो रहा है हमें उसका इलाज करना है। मतलब पेशेंट का जो पेन है उससे हमें रिलीफ देना है। पेशेंट को और कोई तकलीफ़ हो रहा है उससे हमें रिलीफ देना है। मतलब अगर हड्डी टूटने का डर है तो हड्डी को मजबूत कर दो, या हड्डी टूट गई है तो उसको फिर से जोड़ दो, ताकि पेशेंट को तकलीफ़ कम हो, पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ हम प्रिजर्व करते हैं। हम पेशेंट का बीमारी के ऊपर ज़्यादा नज़र नहीं देते। इसी संदर्भ में हमें कभी कभी रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, ये एक मोडेलिटी है, इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। ये भी एक मेथड है जिससे हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन का प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है जब हम पेशेंट को एक सॉर्ट ऑफ पेन रिलीफ देना चाहते हैं। अभी तो हमने ये बताया कि पेन रिलीफ के लिए हम रेडिएशन दे सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, या पेशेंट का जो बीमारी का स्पेसिफिक कीमोथेरेपी या व्हाटएवर फॉर्म ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट है वो दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी वी आर फेस्ड विद अ सिचुएशन कि हम ये तीनों मोडालिटीज़ से हम पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कीमो पेशेंट को सारा मिल गया, आगे कीमो नहीं दे सकते, तो इसलिए कीमोथेरेपी से इलाज नहीं कर सकते। रेडिएशन देने के लिए भी देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक सेट क्राइटेरिया, उसमें पेशेंट फिट नहीं हो रहा है। गार्ड बहुत छोटी है, बहुत डिफ़िकल्ट लोकेशन में है, एक ही स्पॉट में है जहाँ से ज़्यादा पेन हो रहा है, या तो पेशेंट को ऑलरेडी उस एरिया में पहले रेडिएशन का डोज मिल चुका है, तो फिर हम और ज़्यादा रेडिएशन नहीं दे सकते। और ये हड्डी टूटने का वहाँ पे डर नहीं है, सिर्फ पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है बट बोन अदरवाइज इंटैक्ट है, तो मतलब यहाँ पे सर्जरी का भी ज़्यादा कोई रोल नहीं है। इस सिचुएशन में हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन का मदद ले सकते हैं। और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि वो जो गांठ है वो छोटा हो।
मतलब 2 या 3 सेंटीमीटर के साइज़ का गांठ में रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन का सबसे ज़्यादा रोल है। बड़े गांठों में रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन का इतना बड़ा रोल नहीं है। इट इज़ ऑलवेज यूजफुल फॉर स्मॉल पेनफुल मेटास्टेसिस, मतलब छोटा और बहुत दर्दनाक जो कैंसर है हड्डी में जो फैला है, उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन काम में आता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन में करते क्या है? रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन एक बहुत सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसमें हम जो एरिया से पेन निकल रही है, जिस वजह से पेन हो रहा है, उस गांठ के अंदर एक प्रोब डालते हैं। इट इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड डिवाइस जो अंडर सम फॉर्म ऑफ इमेज गाइडेंस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सीटी स्कैन रूम में करते हैं, जहाँ पे हम उस जगह को लोकलाइज करते हैं जहाँ पे से पेन निकल रही है या जहाँ से पेन हो रहा है, और ये प्रोब उस गांठ के अंदर डालते हैं। उसके बाद ये जो प्रोब को है बाहर से वायर से एक मशीन में लगाते हैं, जहाँ से हाई ऑल्टरनेटिंग करंट उसमें डालते हैं, जिसके वजह से जो ये प्रोब का टिप है, जो उसका सबसे पॉइंट वाला इलाका है, वहाँ के 1 सेंटीमीटर के रेडियस में बहुत हाई टेम्परेचर तैयार होता है। हाई टेम्परेचर मतलब इट इज़ अबाव 60 डिग्रीज, ऑलमोस्ट 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहाँ पे टिश्यू को हीट करता है। जब हम कोई भी टिश्यू को 60 डिग्री के ऊपर हीट करते हैं तो उसका प्रोटीन्स पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो डेड हो जाता है उतना एरिया। तो फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब एक 10 मिनट या 15 मिनट तक उसको हीट करते हैं टू ऑलमोस्ट 80 to 90 डिग्रीज। उसका एक फिक्स्ड सेटिंग रहता है, का एक फॉर्मूला रहता है, जिससे वो मशीन में वो सारा फीड करते हैं और उतना ही समय तक उस एरिया को वो हीट करता है। तो और जो प्रोब है उसके 1 सेंटीमीटर के डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली वो एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमें ये बहुत संभाल के प्लेस करना है प्रोब को, कि हमें जिस एरिया को एब्लेट करना है उसके सेंटर में वो प्रोब रहना चाहिए, तो ही वो हर जगह के आजू बाजू के डायरेक्शन में टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है। प्रोब में भी बहुत सारे वेराइटीज़ हैं। कोई प्रोब में 2-3 पॉइंट्स रहते हैं, जिससे हम ये इसका जो हीट का फैलाव को बढ़ा सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, हम किस एरिया में इस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, उस एरिया के हिसाब से हम पर्टिकुलर प्रोब यूज़ करते हैं और उस एरिया को इस रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन से ट्रीट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये एप्लीकेबल है स्पाइन में, मतलब रीढ़ की हड्डी में कोई पेनफुल मेटास्टेसिस हो जो सॉलिटरी है, मतलब सिंगल एरिया है जहाँ से ज़्यादा पेन हो रहा है, उसमें ये रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन काफ़ी हद तक यूज़फुल हो सकता है। सिमिलरली पेल्विस, जो हमारे कमर का जो हिप एरिया का जो मेजर बोन है, उसमें भी अगर बीमारी हो, या सेक्रम जो टेल बोन है उसमें भी अगर बीमारी फैली हो और उसकी वजह से दर्द हो रहा हो, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन उसमें काम में आ सकता है। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन में बोन मेटास्टेसिस के ट्रीटमेंट में कहाँ काम में आ सकता है। आपके मन में और कुछ सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आपका सवाल लिख सकते हैं, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देना। धन्यवाद।